तो दोस्तों जब भी गाड़ी सर्विस के लिए जाती है ना तो दिमाग में एक ही टेंशन रहती है कि पता नहीं यार बिल कितना फटने वाला है। तो मैं आज आपको रियल और एग्जैक्ट बताने वाला हूँ कि भैया कितना खर्चा आएगा। ये हमारी थर्ड सर्विस है जो 20,000 किलोमीटर पे होती है या फिर 2 साल में, जो भी पहले हो जाए, या तो 2 साल पहले हो जाए या फिर आपके 20,000 किलोमीटर पूरे हो जाए तो आपको थर्ड सर्विस करानी पड़ती है। अब थर्ड सर्विस के अंदर देखते हैं हम क्या क्या चेंज होने वाला है, एग्जैक्ट कितना खर्चा आने वाला है, रियल कॉस्ट क्या होने वाली है और आप कहाँ कितना पैसा बचा सकते हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप करे देखें। चलते हैं हम तो अपने सर्विस सेंटर की तरफ। लगभग अभी जो है 8 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं अभी घर से, और लगभग जो है 20 से 25 मिनट के आसपास लगेंगे, यानी 8:30 के करीब जो है हम वहां पर पहुंच जाएंगे सर्विस सेंटर पे। और फिर जाके देखते हैं, आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो भैया हम ये आ चुके हैं अपने वजीरपुर वाले जो महिंद्रा का सर्विस सेंटर है इस पर, और फिलहाल मतलब ये मान लो 8:23 हो रहे हैं। अभी आप देखोगे तो 8:23 पे हम यहाँ पर आ गए। वो आने का मकसद यही था जल्दी कि भैया जो है थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि 9 बजे से तो इनका जो है स्टार्ट ही हो जाता है सर्विस सेंटर का, लेकिन 9 बजे तक जो ना काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाती हैं तो फिर जो ना दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आज आ चुके हैं हम सुबह ही। अब देखते हैं हम कितनी जल्दी यहाँ से फ्री होते हैं। तो भैया सबसे पहले चलते हैं अब अंदर, और अंदर जाके हमें यहाँ जो एक विंडो है ना इस पर करानी पड़ेगी, जहाँ भैया खड़े हैं यहाँ पर करानी पड़ेगी हमें एंट्री। तो सबसे पहले एंट्री कराते हैं। हमने करा दी है एंट्री अंदर, और बाकी उन्होंने कहा कि भैया आपका एडवाइज़र आने वाले हैं। एडवाइज़र आ जाएंगे लगभग 9 बजे के आसपास, तो 9 बजे ही आपको जो है पूरा गाड़ी का चेकअप होगा। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ भी गाड़ी की कंडीशन हमारी कैसी है। तो भैया देखो यह गाड़ी हो रही है बहुत ज़्यादा गंदी, बिल्कुल, क्योंकि साफ भी इसलिए नहीं करी कि भाई सर्विस पर तो जाएगी तो ठीक है वहीं सही से वॉश होके ये आ जाएगी। लगभग 4-5 दिन से गाड़ी खड़ी भी थी, चली नहीं थी, तो इसलिए और ज़्यादा धूल वूल वगैरह होगी है चारों तरफ। बाकी आप देख ही सकते हो। अच्छा, कुछ जो है अपने माइनर से कुछ स्क्रैच वगैरह हैं वो भी हम सब मेज़र कर लेंगे इसमें, क्योंकि हो सकता है भाई जो है बाद में कहीं इधर उधर मार देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, पिछली बार मैं जब सर्विस पे आया था ना तो इसी तरह से एक की लड़ाई हो रही थी कि जी ये आपने मार दिया, नुका नहीं आपकी पहले लगी हुई थी। तो भैया ज़्यादा अच्छा ये है कि अपनी जो है भैया चारों तरफ से इसकी वीडियो बना लो, जो कोई इशू आए ना। तो ये हमने फ़िलहाल जो है चारों तरफ से बना ली है गाड़ी की वीडियो, जो स्क्रैचेस थे वो सब। बाकी आप हालत देख ही सकते हो कैसी हुई पड़ी है गाड़ी की, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा धूल में। और भैया ये है अंदर की कंडीशन। अंदर से तो वैसे गाड़ी इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है, क्योंकि अंदर से तो भैया मुझे आदत है थोड़ी गाड़ी साफ़ रखने की। और फिलहाल अभी मैं दिखा देता हूँ हमारी गाड़ी जो चली है, ये चली है 16,784 किलोमीटर, और लगभग अभी 11 का ये एवरेज दे रही है, और 155 की रेंज दिखा रहा है। अच्छा, फिलहाल जो ना मैं इसमें एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, अगर आपके साथ भी आई हो तो एक बार ज़रूर बताना। जो मान लो रेंज दिखाता है ना ये वो एग्जैक्ट नहीं होती। मान लो रेंज दिखा रहा है आपकी 150 किलोमीटर की, तो पता चला 50 किलोमीटर में ही ख़त्म होगी। चलती 1 किलोमीटर है और रेंज गिरती है इसकी 3 किलोमीटर। बाकी पीछे से तो बाकी ये साफ़ वाफ करेंगे, थोड़ा गंदा तो हो ही रहा है। तो ये जो है फिलहाल इंडिकेटर वगैरह इसकी सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, 2 जने इस पर लगे हुए हैं। सारी चीज़ें गाड़ी हमारी ये लग चुकी है, और अब जो है ये चेक करके ही बताएंगे इसमें कोई कमी तो नहीं है। मतलब ये है ना कि इंडिकेटर लाइट वगैरह और बाकी सारी वाइपर वगैरह प्रॉपर सारी चीज़ें काम कर रही हैं नहीं कर रही। तो सबसे पहले निकाला है इन्होंने एयर, हमारा एयर फिल्टर, और एयर फिल्टर की आप कंडीशन देख ही सकते हो, बहुत ज़्यादा एयर गंदा हो रहा है। और ये साफ़ तो खैर क्या ही होगा, दूसरा इसको चेंज करा रहे हैं, क्योंकि एयर फिल्टर का भैया काम ये है कि गाड़ी को सही से प्रॉपर ये मान लो हवा मिलती रहे। तो ये भैया आपको ऑक्सीजन है, जैसे इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, तो ऐसे ही गाड़ी भी सांस लेती है, तो उसको एयर फिल्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब खोल रहे हैं भैया हमारे ये ऑयल फिल्टर। अब देखते हैं ऑयल फिल्टर की कंडीशन कैसी। वैसे जो है ऑयल फिल्टर तो हमें चेंज ही कराना ज़रूरी है, और हर सर्विस पे इसको चेंज ही करा देना ज़्यादा बेटर है। देखो कितनी बुरी कंडीशन है इसकी। खैर ऑयल तो बिल्कुल काला ही पड़ चुका है, लेकिन हमें ऑयल फिल्टर भी यहाँ पर हम चेंज कराएंगे पूरा इसका। तो भैया हमारी लाइट ये नहीं चल रही है, क्योंकि ये जो है ना टूटी हुई है यहाँ से, तो इसके अंदर भर चुका है फ़िलहाल पानी। बाकी देखते हैं अब इसका क्या सोल्यूशन होगा। फिलहाल गाड़ी की जो है वॉशिंग वगैरह पूरी हो चुकी है, सर्विस भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका हम करवाएंगे थोड़ा जो ना सॉफ्टवेयर अपडेट में दिक्कत थी इसके, क्योंकि एड्रोनॉक्स जो ना कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो अभी जो है इसका एड्रोनॉक्स भी कनेक्ट करवाएंगे। उसके लिए कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर होगा इसका, उसके लिए कम से कम इन्हें 2 घंटे का टाइम लगेगा अपडेट करने में। और ये टायर भी हमारा पता नहीं कैसे फ्लैट हो गया यहाँ पर, तो इसमें भी हवा डलवा रहे हैं अभी। तो भैया सबसे पहले जो था उन्होंने जॉब कार्ड बना दिया, और जॉब कार्ड के अंदर उन्होंने बिल बिठा दिया था करीब 15,000 का, और GST अलग से।
और जीएसटी अलग से लगभग उसमें मान लो 2-3 हज़ार रुपये जीएसटी के, तो 18-20 हज़ार के आसपास बिल बैठ रहा था। और कुछ चीज़ें और उन्होंने एक्स्ट्रा कर दी, तो मैंने उसमें से फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें हटवाई। और फिलहाल जो हमारा बिल आया था ना, वो आया है 11,451 का, जो मैं आपको पूरा डिस्प्ले पे दिखा दूंगा। तो 11,451 रुपये का हमारा बिल आया है। तो मैंने कौन कौन सी चीज़ें इसमें हटवाई हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और क्या क्या हमने करवाया है। तो देखो, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो होता है आपका इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल हमने चेंज कराया और साथ में उसका फ़िल्टर भी चेंज कराया। तो इंजन ऑयल जो हमारा बैठा था ये था 6 लीटर मैक्स, जो मैक्सी माइल अल्ट्रा V4 6 लीटर था हमारा, लगभग ये आपका 2613 रुपये के आसपास ये था, इसका टैक्स वगैरह लगा के। इसके बाद जो था फिर दूसरा, हमारे जो आगे के हमने ब्रेक चेक कराए ना, तो हमारे आगे पीछे के ब्रेक चेक कराए, तो हमारे पीछे वाले ब्रेक तो ठीक थे, आगे वाले ब्रेक हमारे बिल्कुल ख़त्म पड़े थे। तो हमने वो ब्रेक पैड जो है पूरी किट चेंज कराई है वो। और हमारी जो ब्रेक पैड की जो किट थी वो लगभग 4,000 के आसपास बैठी थी, उस पर फिर टैक्स वगैरह लगाए, तो ये 4200-4300 रुपये में लगभग बैठी होगी। ठीक है। तो इसके बाद और क्या चेंज हुआ था, बैलेंसिंग और अलाइनमेंट को कह रहे थे, तो भैया वो मैंने अपने सामने चेक कराई, तो बैलेंसिंग अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक थे, तो हमने कुछ भी उसमें नहीं कराया। ठीक है। तो उसका हमारा कोई भी चार्ज नहीं जुड़ा है। बाकी रोडेंट सर्विस, रोडेंट स्प्रे बोलते हैं जी, मैं रोडेंट स्प्रे करा लो, मतलब जिससे चूहे वगैरह तुम्हारी गाड़ी में तार ना काटे, तो उसके 800 रुपये ले रहे थे। फिर उस पर जीएसटी लगा तो 900 कुछ रुपये का वो पड़ रहा था, तो मैंने वो हटवा दिया और 200 रुपये का मैंने मार्केट से ले लिया था। तो हालांकि मैं जो है उसको महीने में एक बार उसको मार देता हूँ, तो मुझे वो ज़्यादा ठीक लगा कि आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट से रोडेंट स्प्रे आपका आ जाएगा, और उसको अपने टायरों के पास मार दो और बोनट खोल के इंजन में मार दो बस। तो यहाँ भी आप अपने पैसे सेव कर सकते हो, और क्या है, हर महीने आप उसको मार सकते हो। इसके अलावा भैया हमने एयर फिल्टर भी चेंज करा लिया, एयर फिल्टर ज़्यादा ही डस्ट उसमें भर रही थी, तो एयर फिल्टर भी चेंज हो गया हमारा। कुल मिला के हमने 7 चीज़ें कराई हैं। और बाकी जो उन्होंने इतनी सारी कर रखी थी ना, कि ये कोटिंग कर लो, ये कर दो, ये इसका क्या नाम है, इंजेक्टर की वो हो जाएगी, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने सारी हटवा दी, उनकी कोई वो अननेसेसरी थी। तो आपको जो ज़रूरी है ना चीज़ें, सबसे पहले तो भैया ब्रेक चेक करा लो अपने, ठीक है ना, ब्रेक के पैड ठीक है या नहीं। अगर वो ख़राब बिल्कुल घिसे पड़े हैं तो ब्रेक पैड आपको चेंज कराने ही पड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा भैया सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भैया आप इंजन ऑयल करा लो, और इंजन ऑयल का फ़िल्टर ज़रूर करा लेना, एयर फिल्टर करा लेना, और साथ में जो है आप एसी फिल्टर भी करा देना। अगर उसको चेक कर लेना कि डस्ट वगैरह भर रही है, अगर वो साफ़ है, इस कंडीशन में है, चल सकता है तो चला लेना, नहीं तो उसको भी आप चेंज करा देना। और भैया डैफ का भी आप पैसे बचा सकते हो, डैफ आप बाहर से भी डाल सकते हो। इसकी जो है 701 रुपये की, 800 700 750 रुपये की बाल्टी आ जाती है, 10 लीटर की या 20 लीटर की आप ले सकते हो। करीब 1300 रुपये के आसपास मार्केट से 20 लीटर की इसकी बाल्टी मिल जाती है, उसको ला के आप खुद भी इसको फिल कर सकते हो, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बाकी कुछ चीज़ें जो आप जो करानी केवल वो ही कराओ, अननेसेसरी चीज़ें उनसे ना कराओ, ये कोटिंग होगी, ये होगी, क्योंकि उनमें क्या है, बहुत सारा बिल बना देते हैं। मेरा बिल ही 20,000 21,000 के करीब उन्होंने बिठा दिया था शुरू में, फिर वो कम करा भैया इसको हटाओ, ये सारी चीज़ें करा के, तो ये कुल मिला के बिल बना है 11,451 रुपये का। और आपसे जो है ना, जब सर्विस पे आप जाओगे, उन्होंने कहा भैया इसमें इसका जो है आपका वॉशर में जो आपका जो इसका वॉशर के अंदर ये शैम्पू डाला है, उसके भी पैसे प्लस उसमें जीएसटी, इन सब चीज़ों के आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो उन सब चीज़ों के वो हटा देते हैं। अलाइनमेंट चेक वगैरह करने के भी इनका जी नहीं, इसके भी हैं, तो भैया वो भी उनके जो है वो इस तरह के मैंने नहीं ऐड कराए। और जो पार्ट्स डला है ना, जो ब्रेक पैड डले हैं, तो वो पार्ट्स में काउंटिंग होती है उसकी, और जो भी पार्ट्स डले हैं तो इन पर डिस्काउंट दे देते हैं ये। तो इन पर आप जो है पार्ट्स पे इन्होंने 5% डिस्काउंट दिया था, और जो लेबर लगी है उसकी, क्योंकि कुछ चीज़ों की लेबर फ्री नहीं है, आपकी थर्ड सर्विस है, फ्री सर्विस है, लेकिन जैसे ब्रेक पैड डल रहे हैं तो इन पर क्या है, वो लेबर चार्ज करते हैं, तो लेबर पर 10% इन्होंने, यानी कि 5 का और 10 का ये डिस्काउंट और मिल गया था, तो उसमें भी थोड़े कम हो गए। बाकी आप जो छोटी मोटी चीज़ें करते हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो उन सब चीज़ों को बाद में भी बिल में से हटा देते हैं, उसमें भी आपका कई हज़ार का बिल का फ़ायदा हो जाएगा। पहले भी जो ना बिल ये 11,451 से भी, मतलब सारी चीज़ होने के बाद भी ये करीब 13,000 के करीब बैठ रहा था। तो मैंने इनसे फिर भैया उनसे बात करी, तो उन्होंने फिर ये चीज़ें कुछ उसमें से और माइनस कर दी। तो आप करा सकते हो उनसे रिक्वेस्ट करके, बात करके कि सर इन चीज़ों का तो ये आपने गलत जोड़ रखा है, तो आप कम करा सकते हो। ठीक है। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस। कुल मिला के हमें थर्ड सर्विस जो पड़ी है वो 11,451 रुपये की हमारी ये थर्ड सर्विस की कॉस्ट पड़ी है। और हाँ, और हमने जो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कराया ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि एड्रोनॉक्स नहीं चल रहा था, दिक्कत आ रही थी एड्रोनॉक्स की, उसका रिचार्ज भी बेकार जा रहा था। तो अब एड्रोनॉक्स हमारा बिल्कुल करेक्टली काम कर रहा है, सही से प्रॉपर तरीके से मैंने इसको चेक कर लिया है। और दूसरी एक हमारी दिक्कत थी, इसका जो ना एवरेज बहुत कम आ रहा था, क्योंकि और भी दोस्तों पे हैं जैसे गाड़ी, तो उनका एवरेज लगभग मान लो 12-13 नॉर्मल, मतलब बहुत ही गंदी चलाते हैं वो, और लोकल में भी उनका एवरेज जो ना 12-13 आ रहा है, और हमें इतने ध्यान से चलाने के बाद भी, उसके बाद भी एवरेज मतलब 8-9 का आ रहा था।
तो फिर उन्होंने कहा था कि भैया तुम्हारा जो है एयर फिल्टर वगैरह ज़्यादा ब्लॉक हो रहा था, और एक दो चीज़ थी उन्होंने वो उसको क्लीन विलीन सी करी। तो जब से मुझे लग रहा है, मैं जैसे अभी ये सुबह चलाई और वहाँ से सर्विस सेंटर से भी आया हूँ, तो थोड़ा सा एवरेज पे भी वहाँ से फ़र्क पड़ा है। बाकी चलाने के बाद ही एग्जैक्ट पता चलेगा कि 10-11 का तो नॉर्मल एवरेज इसका आना चाहिए। अब जैसे सर्दी है तो सर्दियों में तो और भी, क्योंकि एसी चलता नहीं है, तो सर्दियों में तो और भी एवरेज ठीक आना चाहिए। बाकी वाइपर वगैरह कह रहे थे भैया ये चेंज करा लो, वाइपर मुझे लगा ठीक थे तो मैंने वो भी चेंज नहीं कराया वाइपर के। तो जब तक चल लें ठीक है, जब होगा तो जब चेंज करा लेंगे। तो भैया जब भी आप सर्विस कराने जाओ ना, तो आप कहना भैया शेड्यूल्ड सर्विस कर दो इसमें, और कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड मत करना। अगर एक्स्ट्रा ऐड भी करो तो मुझसे पूछ के करना, क्योंकि अगर आपको लगे ज़रूरत है तो उसकी कराना, अदरवाइज बिल्कुल मत कराना। आपको कहेंगे ये है वो है, कुछ मत कराना ऐड। और बाकी भैया सर्विस के बाद जो है मतलब एक गाड़ी का फील मतलब अलग ही हो जाता है, और इंजन जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ सा लग रहा है, और एक रेस्पॉन्स जो है बहुत ही बेटर आ रहा है इसके अंदर अब। और ड्राइव जो है अब ड्राइव ज़्यादा इंजॉयबल हो रही है। अगर आप स्कॉर्पियो एन ही चलाते हो डीजल में, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका जो है कितना खर्चा आया है, और आपके पास जो है गाड़ी का फील कैसा है, मतलब अलग ही लेवल का फील है। तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।